नमस्कार। आज हम ओम स्वामी के अध्याय 2 एक रहस्यमय साधक के पड़ाव 3 को जानेंगे। ओम स्वामी किस प्रकार सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते चले गए आध्यात्मिकता के प्रति। तो तीसरे पड़ाव में हम शुरू करते हैं। महर्षि ओम स्वामी कहते हैं, मैं विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में जो कहानियाँ पढ़ता, उसमें विभिन्न भावनाओं का वर्णन होता, जो राक्षसों का संहार करते, चमत्कार करते, वरदान देते और जो उनकी भक्ति करने वालों की सहायता करते। वे हवा में उड़ने की क्षमता रखते, इच्छा अनुसार प्रकट और अंतर्ध्यान हो जाते, अपना आकार छोटा बड़ा कर लेते, वे जो भी चाहते कर सकते थे। मैं जिस किसी कहानी को पढ़ता उसे सच मान लेता। मैंने भगवान के चतुर्दिक भगवान के साथ और भगवान में ही एक मनोजगत की रचना करना प्रारंभ कर दिया। मैं उन्हें देखना चाहता, उनसे बातें करना चाहता। मुझे उनका अदृश्य बने रहना पसंद ना था। संभवतः पुराने ज़माने में प्रभु लोगों के सामने प्रकट हुआ करते थे और अब उन्हें देख पाना असंभव ना रहा। किंतु एक घटना मेरी धारणा बदल दी। एक दिन जब मैं बाहर खेलकर घर आया तो मैंने माँ को पूजा स्थल में बैठकर एक मोटी पुस्तक पढ़ता पाया। मैं उनसे लिपटा व चूम लिया। आप क्या पढ़ रही हैं माँ? रामचरितमानस, भगवान राम की कथा। आप अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाई? आप तो इसे हमेशा पढ़ती रहती हैं। वे हंसकर बोली, यह हमारा धार्मिक ग्रंथ है। यह भगवान के विषय में है। हर बार जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो नया पाती हूँ। क्या भगवान राम ईश्वर हैं? हाँ। और भगवान शिव तथा श्री कृष्ण? मैंने पूजा की वेदी पर रखे 2 चित्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे सब भी भगवान हैं। वही भगवान, केवल उनके मन अलग हैं, रूप अलग हैं, परंतु तो पर भी से वे कहाँ हैं? मैं उन्हें वास्तविक रूप से जीवन में क्यों नहीं देख पा सकता? वे सभी जगह हैं। जिनका हृदय पवित्र है वे उन्हें दिखते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं वे उन्हें दिखते हैं। लेकिन आप तो उनकी पूजा करती हैं, आप उन्हें क्यों नहीं देख पाती? मेरी पूजा बहुत पवित्र नहीं है। कभी कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता है और भगवान झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करते। केवल वे जो हमेशा सत्यवाद करते हैं, सत्य उन्हें देखता है। आपको कभी कभी झूठ क्यों बोलना पड़ता है माँ? और क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। और उन्होंने 5 वर्षीय राजकुमार ध्रुव की कथा सुनाई, जो भगवान विष्णु की आराधना करते बन गए और वहाँ उन्होंने उनका दिव्य रूप देखा। मैं सुनकर रोमांचित हो गया। क्या मैं भी यह ग्रंथ पढ़ सकता हूँ? अवश्य, मैं इसे तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा। नहीं, आप इसे मेरे साथ मत पढ़ो। केवल मैं कहीं अटक जाऊं तो मेरी मदद करना। उसी दिन वे उत्तरकांड पढ़ रही थी, जो रामचरितमानस का अंतिम अध्याय है। मैंने उस पृष्ठ को देखा जिसे वे पढ़ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वह रुद्राष्टकम है, भगवान शिव की एक स्तुति। वह सरल संस्कृत में लिखा था। चूँकि हिंदी और संस्कृत की लिपि एक ही है,
अतः मैं उसे पढ़ने लगा। कुछ वाक्यों के बाद मैं एक लंबे शब्द पर अटक गया। स्फुरंत मौली कल्लोलिनी चारु गंगा। मेरी माँ ने इसे उच्चारण में मेरी सहायता की और मुझे बताया कि इसका अर्थ है शिव ही जटाओं से सुंदर गंगा निकलती है। उन्होंने बताया कि शिव की जटाओं से ही सुंदर गंगा निकलती है। मुझे नहीं मालूम था कि स्तुति का अर्थ क्या होता है, पर उसी लय और ध्वनि से मुझे उत्कृष्ट कर लिया। मैंने कुछ समय अलग सा महसूस किया, मानो मेरे अंदर कुछ पिघल गया हो। टॉफियाँ खाने से लेकर अपने सोने के समय के बाद भी जागे रहकर मैंने विभिन्न प्रकार के बाल सुलभ आनंदों का अनुभव किया था और कई बार अच्छा भी महसूस हुआ, किंतु यह तो जैसे पूरी तरह से एक अलग ही अनुभव थी। यह आनंद ही कोई और लहर नहीं थी जो उठती है और गिरती है, जाती है, बल्कि यह एक नदी का सहज सौम्य प्रवाह था। एक अनूठे आनंद से भरपूर नदी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी ईश्वर की अनुभूति की हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने देख पाना संभव है। मैं अपनी माँ के साथ सोया करता और हर रात उन्हें एक कहानी सुनाने को कहता। वे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों से असंख्य प्रसंग जानती थी। उस रात उन्होंने कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की कहानी सुनाई। कृष्ण सुदामा को गहराई से प्रेम करते थे और उन्होंने निर्धनता से आकांड डूबे सुदामा को पलक झपकते ही भौतिक सुख प्रदान कर दिए। इस सुंदर कहानी से भावुक हो मैं उस रात भगवान के विचार के साथ और यह दृढ़ विश्वास लेकर सोया कि भगवान अस्तित्व होता है। उस रात हल्के नीले कंठयुक्त गौरव वर्णीय शिव को मैंने अपने स्वप्न में देखा। उनका चेहरा निर्दोष व सौम्य, नाक पतली, नुकीली, होठों गुलाबी और भूरे थे। उनके लंबे कान में चांदी के कुंडल कर्ण फूल लटक रहे थे। उनके सिर पर उनकी जटाएं एक जूड़े में बंधी थी और उनके चौड़े कंधे पानी की बूंदों से चमक रहे थे, जैसे वे अभी अभी हिमालय से आए हों और उनकी त्वचा पर हिमखंड पिघल रहे हों। उनमें से एक बूंद मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। भगवान शिव मुझे अपना सौम्य और प्रेम पूर्ण आँखों से निहारते थे। मैं तुमसे भेंट करने आया हूँ, उन्होंने कहा। ओह, आप भगवान शिव हैं, आपको मेरी माँ से अवश्य मिलना चाहिए। वे मुस्कुराए और उन्होंने मेरे सर को हिला के सहलाया। उनकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। नहीं, आपको मेरी माँ से मिलना ही चाहिए। वे वास्तव में आपसे मिलना चाहती हैं। वे प्रतिदिन आपको प्रार्थना करती हैं, परंतु महायोगी तत्काल आलोप हो गए। मैंने अपनी माँ को जगा दिया। भगवान शिव आए थे। मैंने उन्हें आपके लिए रुकने को कहा, पर वे नहीं रुके। फिर मैं रोने लगा। मैंने उन्हें रोकने के लिए कहा, मैं जब चाहता था कि आप भी उन्हें देखो। वे कितने सुंदर थे। भगवान यहाँ थे, माँ
भगवान शिव यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, किंतु वे जितनी ही ज़्यादा कोशिश करती मैं उतना ही ज़ोर से रोता और मेरे लिए यह सहन करना किसी भी तरह संभव नहीं हो पा रहा था। माँ को मेरे सपने से बाहर कर दिया जाए, किसी स्थान पर मैं प्रभु के साथ रहूं, किंतु माँ वहाँ ना हो। माँ रो बेटा, मत रो बेटा। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे अगली बार मेरे लिए रुकेंगे। उन्होंने बहुत स्नेह से समझाया, क्या यह सब सच था? क्या वे सचमुच आए थे? क्या सपने सच होते हैं माँ? और क्या यह बिल्कुल सच था? हालांकि मैं 8 वर्ष का था, किंतु मुझे अभी भी याद है कि उस रात मुझे कैसा अनुभूति हुई। मैं फिर नहीं सो सका। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई प्रश्न था, बल्कि नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं एक गहरी शांति की अवस्था में पहुंच चुका था। नींद से बहुत आगे यह शिव के स्पर्श का प्रभाव था। एक व्यक्ति के रूप में मेरा स्वयं का बोध विलीन होने लगा और विशाल एक शांत सागर तथा अनंत आकाश से एकाकार होने लगा। कहीं कोई सीमा नहीं थी, कहीं कोई प्रतिरोध ना था। चारों ओर नीले सागर तथा गगन का विस्तार था। केवल शांति थी, प्रकाश और आनंद था। मेरे कुछ वर्ष के नन्हे शरीर ने अभी अपनी कोटि वर्षों पुरानी आत्मा का साक्षात्कार किया था। नमस्कार, मिलते हैं अगले पड़ाव में। तब तक के लिए नर्मदे हर। जुड़े रहिए ज्ञानपथ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी इसी प्रकार वीडियो बना सकें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।